वाहिदिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार व अला अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन किराम व तलबा किराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। उन तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ मेरे मिशन में शामिल हुए। दुआ करें कि अल्लाह करीम मुझे अपनी मंजिल में मिशन में कामयाबी व कामरानी व तरक्की अता फ़रमाए। दुरुस्त तलफ़ुज़ अदायगी तजवीद के साथ अरबी लबो लहजा में क़िराअत क़ुरआनिया की मार्फत के साथ शनासाई के साथ अरबी ज़ुबान के फ़हम के ज़रिए कुरान पाक सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अरबिक लैंग्वेज कोर्स की आज हमारी सीरीज़ नंबर 3 है, जिसमें अरबी ज़ुबान अजदाद के बाब में दूसरी ज़ुबानों से कैसे मुख्तलिफ है, इस पर बयान होगा। लाजमी तौर पर सबक को शुरू से आखिर तक समात फरमाएं ताकि बाद में किसी भी किस्म के सवाल की ज़रूरत पेश ना आए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दी गई घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम व तलबा कराम, अरबी ज़ुबान जो है वो ऐसी मुनफरिद ज़ुबान है फ़साहत और बलागत के लिहाज से जिसे दूसरी ज़ुबानों पर फ़ौक़ियत हासिल है, जिसे सैयदुल लुग़ात कहा गया है, ज़ुबानों की सरदार, और वो अरबी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान जो है इसे एक ऐसा इम्तियाज़ हासिल है जो दूसरी ज़ुबानों को नहीं। मसलन इसके जो अल्फाज हैं वो कई मानों में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये जो असद है, शेर, इसके कई एक लफ्ज़ है लेकिन कई मानों में क्या होते हैं, इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये आइन है तो ये कई मानों में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यहाँ तक जो है वो ज़िक्र हुआ है कि ये जो डर है, खौफ, इसके मुतल्लक 4000 जो कालिमात हैं वो ज़िक्र हुए हैं खौफ के मुतल्लक। तो इसी तरह ये जो अरबी ज़ुबान है ये अजदाद के बाब में दूसरी ज़ुबानों से क्या है, मुख्तलिफ है। वो कैसे? अब सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है आपने कि अजदाद का मतलब क्या है। अजदाद का माना होता है ज़िद। ज़िद यानी एक टाइम में जो एक लफ्ज़ है वो दो माने दे रहा है, मुतज़ाद माने दे रहा है। यानी एक लफ्ज़ के दो मुतज़ाद मानी जो हैं वो भी इस ज़ुबान के अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और ज़िक्र किए जाते हैं। मसलन जलल जो है, जलल, ये छोटे के लिए भी इस्तेमाल होता है और बड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह सारुख जो है ये फ़रियाद सुनने वाले के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ़रियाद करने वाले के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह रहवाह, ये लफ्ज़ ऐसा है जो बुलंदी के लिए भी इस्तेमाल होता है और पस्ती के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह हराम है तो ये मोहतरम और मुक़द्दस के माने में भी इस्तेमाल होता है और इस तरह ममनू और नाजायज़ के माने में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह मौला जो है वो आका के माना में भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह ग़ुलाम के माना में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब देखना ये है कि अगर ये मुतज़ाद माने देता है, यानी अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं उनमें अगर जो है वो मुतज़ाद माने पाए जाते हैं, यानी एक ही टाइम में एक ही लफ्ज़ जो है उसके दो माने जो हैं वो क्या बन रहे हों, यानी एक जो है वो उसका माना, मसलन मैंने आपको समझ रखा कि हराम जो है ये बज़ाहिर हम देखें तो ऐसे लगता है जैसे हराम हराम हो गया है, लेकिन यहाँ पे अरब जो है उस वो अपनी जो ख़वातीन हैं उनके लिए हरीम का लफ्ज़ भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी मुक़द्दस के माने में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मोहतरम के माने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना अजदाद की, इस हवाले से अरबी ज़ुबान जो है ये दूसरी ज़ुबानों से क्या है, मुख्तलिफ है और एक अपना इनफरादी जो है वो एक मकाम रखती है अरबी ज़ुबान। अब ये जो मुब्तदीन हैं, यानी जो अरबी ज़ुबान सीखने वाले जो तलबा हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ये बातें जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो अरबी ज़ुबान की फ़जीलत, फ़ौक़ियत, उसके मर्तबे और मकाम को क्या करती हैं, वाज़े करती हैं। तो इसका सीखना हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ज़ाहिर है जिस चीज़ की अहमियत हमें मालूम होगी तो तभी ना उसको सीखने की हमारे अंदर क्या होगी, जुस्तजू पैदा होगी।
اب جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو عربی زبان ہے یہ دوسری زبانوں سے ازداد کے معنی میں بالکل کیا ہے، منفرد ہے، مختلف ہے۔ جس طرح کہ ایک لفظ جو ہے وہ اس کے کئی معنی جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، تو اسی طرح ایک لفظ کے دو متضاد معنی بھی جو ہیں وہ بنتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ موقع محل کی نسبت سے جو عرب ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لفظ جو ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اگر ایک لفظ ہے تو اس کا ایک ہی معنی کیا ہوگا، ذکر ہوگا، لیکن عربی زبان جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ فصیح و بلیغ ہیں، اور ایک ہی ٹائم میں جو ہیں اس کے کئی معانی جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے پنجابی میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثال دی ہے، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہوگی۔ جیسے کہ جھنڈا ہے، تو جھنڈے کے اتارنے کے لیے اور لگانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے پنجابی میں، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب جھنڈا جو ہے وہ لگانا ہو تو کہتے ہیں پنجابی میں چنڈا لا دیو، چنڈا لا دیو۔ تو اور اگر اس کو اتارنا ہو، چنڈے کو اتارنا ہو تو کہتے ہیں چنڈا لا دیو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو پنجابی کا ایک لفظ ہے جھنڈا لا دیو، چنڈا لا دیو، تو یہ جو چنڈا لا دیو اور چنڈا لا دیو اس کے دو معنی جو ہیں وہ دونوں بیک وقت جو ہے وہ معنی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جھنڈا لگانے کے وقت کسی کو اگر آپ کہتے ہیں جھنڈا لگا دو تو اس وقت بھی یہ کیا کہتے ہیں، چنڈا لا دیو، اور جب کہتے ہیں کہ جھنڈا اتار دو تو اس وقت بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ چنڈا لا دیو۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ بڑی دلچسپ مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جھنڈا لا دیو، تو یہ آپ کو بڑی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ یہ ذکر اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا کہ ازداد کے باب میں جو ہے وہ عربی زبان کو دوسری زبانوں سے کیسے انفرادی حیثیت حاصل ہے، یہ کیسے منفرد ہے، کیسے مختلف ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس چیز سے آپ کے ذوق اور شوق میں اور بھی کیا ہوگا، اضافہ ہوگا، اور یہ آپ کے ذوق کو اور بھی دوبالا کر دے گا۔ عربی زبان جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ مزید ہم کیا ہو سکیں، اس زبان سے سیکھ کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مجھ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔